नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोसीकला थाना क्षेत्र में गंगा दशहरा, बकरी ईद, अधिक मास त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम समाज के लोगों की पीस कमेटी की बैठक आर्यनगर स्थित महर्षि दयानंद भवन में आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर पूजा सिंह, एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत, उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता, सीओ भूषण वर्मा, प्रभारी निरीक्षक कमलेश सहित नगरपालिका, विद्युत विभाग, तहसील के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं आयोजित पीस कमेटी में समाजसेवी तरुण सेठ, कन्हैया लाल गोयल, अन्नू वैद, भाजपा मंडल अध्यक्ष सौरभ जैन, दीपक बड़गुर्जर, धन प्रकाश अग्रवाल, हुकुम अग्रवाल, कुशल पटेल, महेश अग्रवाल, कपिल खंडेलवाल, आवेद कुरैशी, आस मोहम्मद, उस्मान, मौलाना अकबर, इमरान, रहीश, मौलाना जर्रार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पीस कमेटी की शुरुआत के दौरान बैठक में मौजूद लोगों ने त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा, सफाई, विद्युत व्यवस्था को लेकर अपने सुझाव दिए, जिस पर गंभीरता से विचार करते हुए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं एसएसपी श्लोक कुमार ने सभी सुझावों को समय से पूरा करने के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं लोगों से त्योहारों में आपसी सामंजस्य बनाकर भाईचारा रखने की अपील की और किसी भी परिस्थिति में पुलिस को सूचना देने की बात कही। पीस कमेटी की बैठक के समापन अवसर पर आर्य समाज कोसीकला द्वारा अधिकारियों का सम्मान किया गया। आर्य समाज के संरक्षक ओम प्रकाश आर्य, मंत्री सुरेंद्र आर्य, उप मंत्री विनय आर्य, प्रबंधक अजय आर्य, सोनू आर्य, महेश आर्य एवं नरेश कुमार आर्य सहित पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी नेहा सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत, उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता, सीओ भूषण वर्मा तथा प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का स्मृति चिन्ह एवं सत्यार्थ प्रकाश भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर आर्य समाज के संरक्षक ओम प्रकाश आर्य ने कहा कि पीस कमेटी की बैठक में अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझाव अत्यंत सराहनीय एवं समाज हित में है। आप लोगों के साथ में बात की जाए, हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए दोनों ही अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे एक बार तालियों से आपका स्वागत करने सभी लोग। डीएम साहब ने सुझाव दिया कि हम लोग कोसी चलेंगे, हम लोग कोसी के लोगों से बात करेंगे और वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और उसका कारण भी है। हम लोग मथुरा मुख्यालय में रहते हैं और यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली आना नहीं हो पाता है और इसलिए हम लोग अपने विचार एक दूसरे से नहीं रख पाते हैं। आज ही देखिए, जैसे आए तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम लोग के माध्यम से समाधान की जा सकती हैं, जो आप लोगों के द्वारा बताया गया, और हम लोग उस पर अमल करेंगे और उसमें सुधार लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। यही हम लोगों का काम है। विशेषतः ये मीठे त्योहार के दृष्टिगत बुलाई गई है। आज गंगा दशहरा का पर्व सब लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। अधिक मास में लोग परिक्रमा कर रहे हैं। कोसी में एक संक्षिप्त क्षेत्र 3 किलोमीटर का है जिसपे कि परिक्रमार्थी आते हैं। अभी हम लोग यहाँ से वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी व्यवस्थाएं देखेंगे। और फिर 28 को ही बकरीद होनी है, चंद्र दर्शन के हिसाब से 28 को ही होनी है, तो 28 को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। हम लोग आप लोगों को ये आश्वस्त करने आए हैं कि हम लोग अपनी तरफ से हर संभव व्यवस्था और सारी तैयारी जो प्रशासन से, पुलिस से अपेक्षित है, वो इन त्योहारों के लिए करते हैं। और आपने देखा भी होगा जो विभिन्न त्यौहार गए, बड़े से बड़े त्यौहार यहाँ के जिसमें बहुत भारी संख्या में भीड़ होती है, उन सब में जो भी हम लोगों से अपेक्षित है उससे हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ज़्यादा ही करें ताकि किसी को असुविधा न हो, क्योंकि यहाँ से लोग ओपिनियन बना के जाते हैं।
मथुरा के बारे में ओपिनियन बनाते हैं, प्रदेश के बारे में ओपिनियन बनाते हैं, कि देश के बारे में भी विदेशी यात्री पर्यटक काफ़ी आते हैं। तो त्यौहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग कुछ भी ऐसा ना करें जो किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाए, और ये जिम्मेदारी हम सबके अंदर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते होनी चाहिए। अभी सीओ साहब भी बता रहे थे, SPRA साहब भी बता रहे थे, कुछ बेसिक चीज़ें मैं दोहरा दूँ। सड़क पर कहीं पर भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इसको सभी लोग सुनिश्चित कर लेंगे। और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के मानक है साउंड को लेकर के, उसका भी सभी लोग पालन सुनिश्चित करें। और हमेशा ध्यान रखिए, नियम का पालन करने में बड़प्पन होता है, नियम का उल्लंघन करने में नहीं। हम लोग इस मानसिकता के हो गए हैं कि साहब नियम तोड़ दिए और उसके बाद खुद को बचा ले गए तो हम बड़े आदमी हैं, क्योंकि मेरा कोई कॉन्टैक्ट है, कोई कनेक्शन है, और उसके आधार पे हमने ये सिद्ध कर दिया कि देखो हम तो नहीं। ये एक छोटे आदमी की निशानी है। बड़ा व्यक्ति तो वो है जो कि नियम पालन करे और व्यवस्था बनाने में मदद करे। दूसरी चीज़, कहीं भी कुछ होता है तो खुद से कुछ निर्णय लेने से बेहतर है कि आप अधिकारियों को सूचित करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अति उत्साह में या जोश में या जानकारी के अभाव में कुछ ऐसा कहें जो लाइन ऑफ एक्शन लेना चाहिए, वो शायद उस समय ना लिया जा सके अगर आप स्वतः कर दे तो। मुख्यालय अधिकारियों को आदाब करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पर कि उन्होंने इतनी कठिन धूप में ये कष्ट उठाया, और वो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में किसी तरह की कोई बदअमनी, कोई परेशानी न हो। तो हमारी मोहब्बतों में हमारे लिए वो सफ़र करके आए, इस बात पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की, यानी हमारे नबी जी मोहम्मद की एक हदीस बयान की। जो त्यौहार है वो उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं की जाएगी, और जो नियम कानून है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं, उसका सभी नागरिक पालन करें, चाहे वो भीड़ से रिलेटेड हो या व्यवस्था से रिलेटेड हो। और एक भाईचारे के रूप में, एक परिवार के रूप में त्यौहार को मनाएं। सोशल मीडिया पर ध्यान रखें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। आजकल फर्जी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर लोग डाल रहे हैं, उससे सतर्क रहें। और चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, या अन्य जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। और अच्छे से, बढ़िया से और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाएगा, ऐसा लोगों ने हम लोगों को भी आश्वस्त किया और हमने उनको भी आश्वस्त किया। सर, पिछले कई दिनों से बिजली व्यवस्था जो है वो काफ़ी गड़बड़ाई हुई है, वो कब तक सही हो पाएगी? कुछ देखिए, बिजली की व्यवस्था जिस तरीके की गर्मी बढ़ी है और जिस तरीके का एकाएक लोड बढ़ा है, उससे कुछ समस्या आई थी, लेकिन कल से बिजली की व्यवस्था काफ़ी सुधार हुई है और आगे भी सुधार की जाएगी। मैं आपके माध्यम से आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जितनी बिजली आवश्यक हो उतना ही यूज करें। एसी को बहुत निम्न टेम्परेचर पे ना चलाएं, 24 से 36 के बीच में टेम्परेचर रखें। जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज करें, ना ज़रूरत हो तो एसी, कूलर, पंखा आदि ना यूज करें। घर में नहीं है फिर भी एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, मोटर चल रही है, वो बंद करके रखें। स्वयं में भी आत्मानुशासन करें। और सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, चाहे बिजली की हो, चाहे डीजल की हो, पेट्रोल की हो, गैस की हो, रसोई गैस की हो। आपने स्वयं भी देखा होगा कि किसी प्रकार की कोई समस्या इतने पिछले 2-3 महीनों में नहीं आने पाई है जनता को। तो सरकार ने तो अपनी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन हमको भी अपने में अनुशासन लाना होगा, तब्दीली बनना होगा। सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि मान लीजिए एक फैक्ट्री में पिता भी जा रहे हैं, बाबा जी भी जा रहे हैं, नाती भी जा रहे हैं, तो 3 कार ले जाने की क्या ज़रूरत है? तीनों एक कार से जा सकते हैं। या मान लीजिए किसी कंपनी में 10-1000 आदमी है, तो वहाँ बसों से भी लोग जा सकते हैं।
अलग अलग कारों से आने की बजाय। तो वही हम लोगों ने अनुरोध किया। मुझे पूरा विश्वास है मथुरा के लोग, ब्रज के लोग हम लोगों की बात मानते हैं और पिछले 2-3 महीने से लोगों ने अनुशासन का परिचय दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि छोटी मोटी कोई समस्या है भी तो उसका भी मिलकर के निराकरण कर लेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।